अथ सत्यार्थ प्रकाशः सप्तम समुल्लासः। कल हमने पढ़ा था 8 प्रमाणों के विषय में कि परमात्मा को हम प्रत्यक्ष भी अनुभव कर सकते हैं और अन्य प्रमाण से भी परमात्मा को जान सकते हैं। तो आत्मा युक्त मन से परमात्मा का प्रत्यक्ष होता है और सृष्टि को देख करके भी सृष्टि रचना करता परमात्मा का ज्ञान होता है। अब आगे चलते हैं। स्वामी जी लिखते हैं, स्वामी दयानंद, और जब आत्मा मन इंद्रियों को किसी विषय में लगाता व चोरी आदि बुरी व परोपकार आदि अच्छी बात के करने का जिस क्षण में आरंभ करता है, उस समय जीव की इच्छा ज्ञान आदि उसी इच्छित विषय पर झुक जाता है। उसी क्षण में आत्मा के भीतर से बुरे काम करने में भय, शंका और लज्जा तथा अच्छे कामों के करने में अभय, निःशंकता और आनंद उत्साह उठता है। वह जीवात्मा की ओर से नहीं किंतु परमात्मा की ओर से है। तो ये स्वामी दयानंद लिखते हैं सत्यार्थ प्रकाश में। तो स्वामी जी ने क्या कहा कि जब भी आत्मा क्या करता है, अपने मन को या इंद्रियों को किसी भी विषय में लगाता है, तो वो 2 प्रकार के विषय हो सकते हैं, अच्छे विषय भी और बुरे विषय भी। तो जब बुरे विषय में लगाता है, चोरी आदि, व्यभिचार आदि, पाप कर्म आदि, अधर्म आदि, अन्याय, तो जब बुरे कर्म में मन को लगाता है तो उसी समय ही उसके अंदर से ये भय, लज्जा, शंका पैदा होती है। तो व्यक्ति डरता है, भयभीत होता है, शंकित होता है, आशंकित होता है कि कोई मुझे देख न ले, ये मेरे बुरे काम को कोई जान न ले, वो डरता है। और जब अच्छा काम करता है, परोपकार आदि, तो उसके अंदर में आनंद आता है, उत्साह उठता है, हाँ करूँगा, बहुत बढ़िया है, लोगों को प्रेरणा मिलेगी। वो कोई आशंका से ग्रस्त नहीं होता, निसंकोच करता है, अभय होकर करता है, कोई डर भय करता नहीं है, भयभीत होता नहीं है। तो इसलिए अच्छे काम करने से जो परमात्मा की ओर से ये प्रेरणा मिलती है, भय, लज्जा, शंका, यही परमात्मा को सिद्ध करने का आधार है। और बुरा काम करने पर भयभीत होना, डरना, आशंकित होना, ये भी परमात्मा की ओर से है। ये सभी परमात्मा को सिद्ध करने का आधार है। आगे लिखते हैं, और जब जीवात्मा शुद्ध होके परमात्मा का विचार करने में तत्पर रहता है, उसको उसी समय दोनों प्रत्यक्ष होते हैं। जब परमेश्वर का प्रत्यक्ष होता है तो अनुमान आदि से परमेश्वर के ज्ञान होने में क्या संदेह है, क्योंकि कार्यों को देख के कारण का अनुमान होता है। तो स्वामी जी लिखते हैं कि जब जीवात्मा शुद्ध हो जाता है, पवित्र हो जाता है और परमात्मा के चिंतन में, ध्यान में मग्न हो जाता है, तो उस समय उसको दोनों का प्रत्यक्ष होता है, अपने आत्मा का भी और परमात्मा का भी। तो परमात्मा का तो जब प्रत्यक्ष हो जाता है या हो गया, तो अनुमान से भी हो ही जाएगा, उसमें क्या संदेह है, कोई संदेह नहीं है। क्योंकि कार्य को देख के कारण का अनुमान होता है। कार्य क्या है? फल। उसको देख के हम पता लगा सकते हैं, हाँ ये वृक्ष से गिरा हुआ, टूटा हुआ, तोड़ा हुआ फल है, ये अमुक वृक्ष का ये फल है। उस फल को देख करके उसके वृक्ष का हम अनुमान कर लेते हैं। पुत्र को देख करके माता पिता का अनुमान कर लेते हैं। इसी प्रकार से सृष्टि को देख करके सृष्टि के निर्माता परमात्मा का अनुमान कर लेते हैं। तो जब प्रत्यक्ष हो जाता है तो अनुमान भी आराम से हो सकता है। तो इस प्रकार से स्वामी जी ने ये सिद्ध कर दिया कि परमात्मा का और आत्मा का प्रत्यक्ष भी होता है और बाकी अन्य प्रमाण से भी उसका ज्ञान होता है। तो ये कुछ विषय हमने रखा, आगे प्रश्न उत्तर फिर चलेगा। आज के लिए इतना। ओम शांति ओम शम। धन्यवाद स्वामी जी, बहुत अच्छे से आपने समझाया। इसको काव्य में भी मैं कहने का प्रयास करती हूँ, जिससे हमारे नए जो विद्यार्थी हैं उनको समझने में और सीखने में सरलता हो। तो विषय चल रहा था हमारा कि पूर्व पक्षी ने एक प्रश्न किया था कि ईश्वर में प्रत्यक्ष प्रमाण कभी नहीं घट सकता। तो सिद्धांती बने महर्षि दयानंद सरस्वती ने उत्तर दिया था
पूर्व पक्ष और सिद्धांती दोनों ही महर्षि दयानंद बने हुए हैं। एक तरफ से हम लोगों की तरफ से प्रश्न उठाते हैं तो सिद्धांती बन करके उनका निराकरण करते हैं। इस प्रकार से इसको समझना चाहिए। तो महर्षि दयानंद सरस्वती कहते हैं कि जो श्रोत्र त्वचा चक्षु जिह्वा ग्रहण और मन का शब्द स्पर्श रूप रस गंध सुख दुख सत्य असत्य विषयों के साथ संबंध होने से ज्ञान उत्पन्न होता है, उसको प्रत्यक्ष कहते हैं, परंतु वह निर्भ्रम हो। ये बात कल हो गई थी। तो यह भी बता दिया था कि किन किन इंद्रियों से किन किन वस्तुओं का चीज़ों का ग्रहण होता है। तो ये कहा था आँख से रूप का होता है ना, कान से श्रोत्र से शब्द का होता है। इस तरह से हमने ये सभी पढ़ लिए थे, कल समझ लिए थे। अब आज बात आई है कि जब आत्मा मन और मन इंद्रियों को किसी विषय में लगाता अथवा चोरी आदि बुरे व परोपकार आदि अच्छी बात के करने का जिस क्षण में आरंभ करता है, उस समय जीव के इच्छा ज्ञान आदि उसी इच्छित विषय पर झुक जाते हैं। उसी क्षण में आत्मा के भीतर से बुरे काम करने में भय शंका लज्जा तथा अच्छे काम करने में अभय निशंकता और आनंद उत्साह उठता है। वह जीवात्मा की ओर से नहीं किंतु परमात्मा की ओर से है। तो ये अभी स्वामी जी ने अभी बता दिया था। तो आइए अब इसको खोलते हैं काव्य द्वारा। निर्भम आपको समझ आ गया था कि जिसमें कोई भ्रम ना रहे। जैसे खंबे को देख करके दूर से आप खंबे को देख रहे हो, पता लगता है ना कि कोई खंबे है या पुरुष है, ऐसे आप भ्रम में पड़ जाते हो। तो जब निश्चय नहीं होता किसी भी चीज़ का तो वो प्रत्यक्ष नहीं होता, और जैसे ही पास जाते हो तो पता लग जाता है हकीकत क्या है, वास्तविकता क्या है, तो वो प्रत्यक्ष ज्ञान होता है। अनुमान प्रमाण से जैसे कल बता दिया था कि धुएं को देख करके अग्नि का पता लगा लेते हैं। इस प्रकार से 8 प्रमाणों के बारे में थोड़ा थोड़ा मैंने संक्षिप्त कर दिया था। आज महर्षि दयानंद सरस्वती लिखते हैं, कहते हैं उसको पूर्व पक्ष को, उसी बात को लेकर आके देता है सिद्धांती जान, कैसे आत्मा मन इंद्रिय विषयों से मिलकर अंतर्जान, विषयों से मिलकर अंतर्जान। समझो चलो। हे पूर्व पक्षी सुनो, जब मन लगे पापादि कार्य में तो हो शंका लज्जा है, तो हो शंका लज्जा है, और लगे मन शुभ कार्यों में तो आनंद निशंक निर्भय, तो आनंद निशंक निर्भय, ऐसा उस ईश्वर के कारण। यह जीवात्मा के कारण नहीं होता है। जब व्यक्ति किसी काम को करने के लिए जाना शुरू करता है, जैसे चोर चोरी करने के लिए शुरू करता है, तो भीतर से तो उसको भी आवाज़ आती है एक। तो जो वो भीतर से आवाज़ आती है, महर्षि दयानंद सरस्वती कहते हैं, वो जीवात्मा की ओर से नहीं है, वो परमात्मा की ओर से वो प्रेरणा करता है कि ये गलत काम है, इसको मत कर, झूठ मत बोल, चोरी मत कर, जुआ मत खेल। ये सारे काम वो परमात्मा प्रेरणा करता है। लेकिन आदमी इन इंद्रियों का दास बना हुआ उस परमात्मा की अर्थात अंतःकरण की बात को अनसुनी कर देता है, और चोरी आदि अधर्म आदि इन कामों में वो लिप्त हो जाता है। और जब वो अच्छे काम को करना शुरू करता है तो परमात्मा की ओर से उसे उत्साह मिलता है, उसको आनंद होता है करने में। जैसे आप किसी परोपकार के काम को करना शुरू करो तो ये भीतर से कितनी खुशी होती है। किसी प्यासे को पानी पिलाओ, भूखे को भोजन दो, या यज्ञादि काम करो तो कितनी अंदर से खुशी मिलती है। किसी को दान दो, किसी को, या किसी के ऊपर दया करो, तो वो जो खुशी मिलती है वो अपनी आप की नहीं है, वो परमात्मा की ओर से है। वो आपको शाबाशी रूप में, आपको उपहार रूप में, आपको आशीष रूप में आपको कहता है कि करो इस काम को। और जो व्यक्ति इंद्रियों का दास है वो तो अनसुनी कर देता है, नहीं करता। और जो इंद्रियों का दास नहीं है, जो स्वयं इंद्र है, वो आत्मा परमात्मा की आवाज़ को सुन करके फिर धर्म की ओर चल पड़ता है, कभी भी अधर्म नहीं करता। तो कहा इसमें कि जीवात्मा की ओर से ना यह ज्ञान प्रभु की ओर से होता, इसी बात से समझ ले प्यारे, अंतर कर प्रेरित प्रत्यक्ष होता। अंतर के भीतर जो प्रेरणा कर रहा है वो प्रत्यक्ष होता है। ऐसी बात नहीं है कि वो प्रत्यक्ष नहीं होता। जो तुम बात कहते हो कि प्रत्यक्ष आदि प्रमाण नहीं घटते, तो ये बात तुम्हारी गलत है। और जब योगी शुद्धात्मा, और सुनो, और जब योगी शुद्धात्मा शुद्धांतःकरण से हो समाधिस्थ, अपना और प्रभु दोनों का करें ज्ञान हो मगन प्रत्यक्ष। जब योगी शुद्धात्मा शुद्ध अंतःकरण से समाधि को प्राप्त होता है तो वो अपना भी ज्ञान करता है और परमात्मा का भी वो ज्ञान करता है। तो ये प्रत्यक्ष होता है ना परमात्मा, ये तो हम सुनते आ रहे हैं और सभी को देख भी रहे हैं, ऋषि मुनि जो करते आए हैं प्रत्यक्ष परमात्मा का। तभी तो इतना सारा ज्ञान हम तक पहुंचाया है जो हम आज आपको बात कहने जा रहे हैं।
जब प्रत्यक्ष होता ईश्वर फिर अनुमान आदि में संदेह क्यों। कार्य में कारण नियम से नियंता सृष्टि से सृष्टा ज्ञान हो त्यों। जब प्रत्यक्ष होता ईश्वर फिर जब प्रत्यक्ष होता ईश्वर फिर अनुमान आदि में संदेह क्यों। फिर अनुमान आदि प्रमाणों में संदेह क्यों करते हो। वो तो जब प्रत्यक्ष तक हो सकता है तो ये अनुमान आदि प्रमाण तो बिना प्रत्यक्ष किए हुए के होते हैं, फिर इनमें भी संदेह नहीं होना चाहिए। कार्य से कारण नियम से नियंता सृष्टि सृष्टा ज्ञान हो त्यों। कार्य को देख कर के कारण का पता लगता है कि जरूर इसको करने वाला कोई करता है। नियम से नियंता, ये सारी सृष्टि नियम पूर्वक चल रही है, जरूर कोई इसका नियंता है जो नियंत्रण में रख करके सृष्टि को सुचारू संचालन करके कुशलता पूर्वक व्यवस्थित ढंग से ज्ञान पूर्वक चला रहा है। सृष्टि से सृष्टा, और सृष्टि को, इतनी सुंदर सृष्टि को देख रहे हो आप, ऊंचे ऊंचे पहाड़, झरझर करते हुए झरने, और पृथ्वी, इतनी विशाल पृथ्वी, इतने सौर मंडल, इतने आकाश के अनगनत तारे, इतनी सारी आकाश गंगाएं, कौन इनको धारण कर रहा है। कोई तो शक्ति है। तो उस परमात्मा का ज्ञान देखो, संध्या करते हैं तो उसमें कितना सुंदर मंत्र आता है। उस परमात्मा की पता कैसे लगता है, जैसे किसी राष्ट्र के ध्वज को देख करके राष्ट्र का पता लगता है। ओम उदुत्यम जात वेदसम देवम वहंति केतव केतव ध्वजा दृशे विश्वाय सूर्यम। उस परमात्मा की सृष्टि को देख करके उस सृष्टा का पता लग जाता है कि कोई जरूर इस काम को इतने सुंदर व्यवस्थित ढंग से करने वाला कोई नियंता इसका है, कोई ईश्वर है, कोई करता है जो सारे संसार को बना रहा है, पालन कर रहा है, संहार कर रहा है, ज्ञान दे रहा है और कर्म फल प्रदान करके उसको उस प्रकार से रख रहा है। तो इस प्रकार से कहा, अतः प्रमाण सभी उस ईश्वर की सत्ता को करते हैं सिद्ध। जाग खोल निज चक्षु जरा सिद्धांत समझ हो ज्ञान वृद्ध। सिद्धांत समझ हो ज्ञान वृद्ध। तो इस प्रकार से महर्षि दयानंद सरस्वती ने पूर्व पक्षी को उत्तर दे दिया। अब आगे पूर्व पक्षी फिर विषय प्रश्न उठाएगा, उसको हम अगले प्रकरण में सुनेंगे। तो अगर आपको अच्छा लगे और कोई कहीं समझने में कोई खराबी हो, या मतलब कहीं ऐसे लगे कि समझ नहीं आ रहा, तो जरूर आप एक अपनी शंका जरूर रख दीजिए। हम सभी पूर्व पक्षी तो हैं और सिद्धांती भी हैं, निराकरण भी करते हैं और प्रश्न भी पूछते हैं। तो आप भी प्रश्न पूछ सकते हैं, तो हम निराकरण करने का प्रयास करेंगे। तो आप सभी का बहुत धन्यवाद। आप सुन रहे हो, विशेष रुचि भी रख रहे हो, और हमारे पास कमेंट प्रतिक्रिया भी व्यक्तिगत भी आ रही हैं और चैनल पर भी आ रही हैं। बहुत अच्छा लग रहा है। और आप, भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि आप सभी इसको सुने और इस ज्ञान को आगे आगे बढ़ावें, शेयर खूब करें। जितना शेयर करेंगे उतना पुण्य लाभ हमें अर्जित होगा। हम भी यहाँ पर ये जो काम चला रहे हैं, कोई फेमस होने के लिए नहीं चला रहे, बस परमात्मा की शक्ति है, उसने बुद्धि दी है, तो इसका मनुष्य हैं तो सार्थक प्रयोग हो जाए, इस हेतु से अपना भी भला हो और औरों को का भी भला हो जाए। महर्षि दयानंद सरस्वती ने तो कहा ही है, प्रत्येक को अपनी ही उन्नति से संतुष्ट नहीं रहना चाहिए, किंतु सबकी उन्नति में खुशी समझनी चाहिए, उन्नति समझनी चाहिए। तो इस प्रकार से हम सभी को भी यह काम आगे आगे और बढ़ा देना चाहिए, तभी इसका लाभ है। ओम शांति शांति शांति।